तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 दिसंबर 2020। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी की परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। तो अंत तक बने रहें और इस वीडियो को इस प्रकार से लें कि आप सभी का एग्जाम चल रहा है और जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप लोग उसका आंसर देने का कोशिश करें, तभी आप सभी को बेनिफिट पहुंचेगा। और एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्र अगर चैनल पे नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप सभी को रोज पे रोज मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन आते जाएं आप सभी लोगों को कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन, तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती, क्या ले जाती है आप सभी को बता दें। ऊर्जा इसका राइट आंसर था, ऊर्जा ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है आपको बता दें, किरीट। किरीट आपका राइट आंसर था। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है आपको बता दें, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, गन्ने में लाइन सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। गन्ने में लाइन सड़न जो रोग होता है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये कवकों के द्वारा आता है। कवकों के द्वारा ये आपका रोग होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न, तो आपको बता दें जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। किस सन में किया था आप लोगों को नीचे बताना है। और सबसे पहला जो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था इंडिया में और कब हुआ था ये भी आपको बताना है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो आपको बता दें एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर कुत्ता इसका राइट आंसर था। मनुष्य ने सर्वप्रथम डॉग को पालतू जानवर बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो आपको बता दें डेवी इसका राइट आंसर है। डेवी जो थे वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, हीरा जो है ये आपका चमकदार क्यों दिखाई देता है आपको राइट आंसर बताना था। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरा आपका चमकदार दिखाई पड़ता है हर एंगल से। अगला जो क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में आप सभी का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपको बता दें, मीथेन जो होता है वो गोबर गैस में पाया जाता है। और आप लोगों को एक और बताना क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो एलपीजी होती है वो किन गैसों का मिश्रण होता है। आप लोगों को क्वेश्चन कराया हुआ है, आप लोग आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका पनीर था। पनीर इसका राइट आंसर था। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो आपको बता दें ड्रैको इसका राइट आंसर है, ये एक उड़ने वाली छिपकली है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी आपका राइट आंसर है। ओंकोलॉजी आपका राइट आंसर है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो राइट आंसर आपका है किंग कोबरा इसका राइट आंसर है। घोंसला बनाकर सिर्फ यही एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है, कौन सी मछली सबसे बड़ी होती है जो भारत में पाई जाती है, तो बता दें वेल शार्क इसका राइट आंसर है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली आपकी वेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, आपका राइट आंसर है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो दालें होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, राइट आंसर आपका इसमें आपको बता दें डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी में सुगंध आती है। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, एक कम होता है एक अधिक होता है, तो अधिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो कम वाला आप सभी को बताना है, अधिक वाला लाल रंग का जो विक्षेपण होता है इंद्रधनुष में सबसे कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, सूर्य की किरण जो होता है कितने रंग होते हैं, तो बता दें बिल्कुल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 ही होते हैं। टाइपराइटर यानी कि टंकन मशीन के आविष्कारक कौन थे, टाइपराइटर के हु इन्वेंटेड टाइपराइटर, तो बता दें सोल्स आपके राइट आंसर है। इन्होंने टाइपराइटर जिसको हम लोग हिंदी में टंकन मशीन भी कहते हैं, इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, आपको बता दें एसी टर्म जो है वो सिरका का लैटिन नाम है। एसी टर्म जो है सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है।
दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर है। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। मोती जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आम का वानस्पतिक जो नाम होता है वो क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका जो होता है आम का एक वनस्पतिक नाम होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। जो काफ़ी चूर्ण के साथ एक चिकोरी चूर्ण जो मिलाया जाता है वो आपका जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताया जाता है, तो आंवला इसका राइट आंसर था। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर आपका बाघ है। बाघ जो होता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको बता दें तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने भी क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे करवा दिए गए हैं। आप लोग विभिन्न वीडियोस पढ़ चुकी हैं, आप लोग जाके उनको देखिए, सभी आंसर आप सभी को मिल जाएंगे। तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आपका राइट आंसर है डेंटाइन के जो है, डेंटाइन एक पदार्थ होता है जिसके जो दांत जो होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति जो पैर की चप्पल के समान होती है? तो आप बता दें पैरामीशियम इसका राइट आंसर है। जो पैरामीशियम होता है इसकी जो आकृति होती है पैर के चप्पल के समान होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? आपको बता दें चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है? आपको बता दें 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि माइंड का जो भार होता है वो 1350 ग्राम होता है। 1 किलो 350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो बता दें आपकी जो लोहा यानी कि Fe ये होता है आपका हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। इसको हम लोग या रक्त में, ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? या दूसरा क्वेश्चन बनता है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको बता दें राइट आंसर इन दोनों का आपका Fe होगा यानी कि आयरन होगा, लोहा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट जो है वो महसूस होती है? आपको बता दें लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर है। मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तब यहाँ पे हमें जो शरीर में थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है केळवन का उदाहरण है। केळवन किसका उदाहरण है? आप लोग बता दें दूध का खट्टा होना या खाने की ब्रेड का बनना, ये सब केळवन के उदाहरण। गीले खट्टे का खट्टा होना, ये सब आपके केळवन के उदाहरण। केंचुए की कितनी आँख होती है? एक भी आँख नहीं होती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा स्रोत विटामिन ए किस में पाई जाती है? आपको बता दें गाजर में सबसे ज़्यादा आपकी विटामिन ए पाई जाती है। अगर आपको विटामिन ए की कमी है शरीर में तो आपको गाजर खानी चाहिए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबात ने इस्तीफा दिया है? तो आपको बता दें कुवैत इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया? आपका कुवैत राइट आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आपको बता दें असम इसका राइट आंसर है। असम जो है ये आपका असम के मुख्यमंत्री जी ने किसान रथ ऐप जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया? आपको बता दें ICICI बैंक जो है इसने अपने ग्राहकों के लिए नया जो डेबिट कार्ड है वो लॉन्च किया LAS ग्राहकों के लिए। अलग जो क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो बता दें जे वैकंटरम मू
ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो आपको बता दें जापान, इसका राइट आंसर है। जापान देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता अभी हाल ही में किया गया है। मांस की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको बता दें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है ये ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर मांस की जो कीमत है वो सीमित कर दी गई है। किसने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो आपको बता दें थावर चंद गहलोत जो है इन्होंने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की जो है घोषणा की है। केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है आपका M राजेश्वर राजेश्वर राव को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय आवास का पहला ब्रांड एवं लोगो को किसने लॉन्च किया था? बताते हैं स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज़ जो भी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है और आती पक्का है एग्जामों में। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो आपको बता दें आपका राइट आंसर आपका एमाइलेज है। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो आपका है आपका कैरियोकाइनेसिस आपका केंद्रक का विभाजन कहलाता है। आप लोग देख लीजिए नाम, कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? आपकी जीरोंटोलॉजी आपकी विज्ञान की वह शाखा है जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाती है। आपका अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो आपका टांसिल्स इसका राइट आंसर। टांसिल्स हमारे शरीर में जहाँ पे एंटीबॉडी बनते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? वसा और सेल्यूलोज की जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? आपकी राइट आंसर आपका लिपिड एवं प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? आपको बता दें सेल्यूलोज इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव जो है आपका सेल्यूलोज है। जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाइयों क्या कहलाती हैं? गुणसूत्र आपको जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक जो इकाइयाँ हैं आपकी गुणसूत्र कहलाती हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? आपको बता दें प्रोटीन इसका राइट आंसर है। प्रोटीन है इसका राइट आंसर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया और इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, तभी आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे।